नमस्कार साथियों, आज हम लोग जानेंगे मादा जनन अंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। तो पहले चित्र बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके समझेंगे। उसमें मादा जनन अंग में कुछ जनन अंग जो है अंदर होते हैं जिसको आंतरिक जनन अंग, कुछ जनन अंग बाहर होते हैं जिसको बाह्य जनन अंग, और कुछ ग्लैंड्स होती हैं। तो मुख्य रूप से जो आंतरिक जनन अंग होते हैं उसी को समझना है। बाह्य जनन अंग बहुत कम ही होते हैं, फिर ग्रंथियां भी दो होती हैं। तो आंतरिक जनन अंग में एक होता है अंडाशय, जिसमें ओवम का निर्माण होता है। फिर उसके बाद जो नली ले जाती है अंडाशय से अंडे को, उसको अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फिर अंडा फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचित होता है, फर्टिलाइज्ड होता है, इधर से स्पर्म प्रवेश करता है जब, और निषेचन होने के बाद उस भ्रूण बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। उसके बाद उसका जो निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण, वो यूट्रस में, गर्भाशय में होता है। फिर वहाँ से 9 महीने के बाद फिर बाहर निकलता है। तो बाहर भी कुछ अंग हैं जिसको क्लिटोरिस यानी भगसेप कहते हैं, जो एक तरीके से पुरुष के शिश्न का समृद्ध, पेनिस का समृद्ध होता है। और 2 जोड़ी ओष्ठ होते हैं, एक इस साइड बाहरी ओष्ठ और इस साइड बाहरी ओष्ठ। अंदर के ओष्ठ लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लिटोरिस और बर्थोलिन ग्रंथि, पेरिनियल ग्रंथि। तो इसको थोड़ा सा जब चित्र से समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा। देखें, बहुत आसान है इसको समझना। यहाँ से हम लोग बनाते हैं ताकि लिखने में भी आसानी होगी। अब ये मान लीजिए ये आपका ये रफली डायग्राम आप ऐसे बनाएंगे जब, तो अपने हिसाब से डायग्राम बना लीजिएगा। ये यहाँ पे इसको आप समझते चलेंगे तो आसानी होगी। ये वजाइनल ये हो गया, और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके फिर ये ऐसे जाएगा ऐसे करके, और ये यहाँ जाता है जब, तो यहाँ चौड़ा हो जाएगा जो ये, फिर ये यहाँ नली आ जाती है और ये नली ऐसे जाएगी, और यहाँ ये आपका गर्भाशय, फिर यहाँ से ला देते हैं हम यहाँ, और ये देखेंगे आप इधर से, और फिर इधर से ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये रफली डायग्राम आपका है। और ये आपका है, एक तरीके से इसको समझेंगे क्या हो गया। ये ओवरी, OVARY, जिसको कहेंगे अंडाशय, सॉरी अंडाशय, जिसमें अंडे का निर्माण होता है। फिर ये अंडे को पकड़ता है, जब अंडा यहाँ से निकलने का प्रयास करता है तो इसको पकड़ता है कौन, इसको कहते हैं फिम्बरी। क्या कहते हैं? फिम्बरी। फिर ये नली जो होती है जिसको अंडवाहिनी बोलते हैं, इधर से भी निकलेगी, वही सेम, यानी एक जोड़ी जो है आपका अंडा से होता है, तो इसको कहेंगे अंडवाहिनी। अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी कह सकते हैं इसको, ओविडक्ट। ठीक, और फिर ये आपका हो गया गर्भाशय, जिसको कहेंगे यूट्रस, गर्भाशय यानी यूटेरस हो गया। ठीक, और ये आपका जहाँ ये यूट्रस और ये वेजाइनल, ये आपका हो जाए वेजाइना, जिसको कहेंगे योनि। और इन्हीं वेजाइना यहाँ तक लगभग 7 से लेकर के 9 सेंटीमीटर की लंबाई इसकी होती है। और यहाँ से लेकर यहाँ जो ये ग्रीवा वाला पोर्ट होता है, इसको कहते हैं ग्रीवा। क्या कहते हैं? ग्रीवा। ये मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं इसको ग्रीवा या सेर्विक्स हो गया ये, तो ये हो गया।
अब इसको, ये तो मान लीजिए आंतरिक जनन अंग हो गए, आंतरिक, यहाँ लिख देते हैं आंतरिक, आंतरिक जनन अंग, ये हो गए आपके। और इसी के बाद हम देख लेते हैं थोड़ा बाह्य जनन अंग के बारे में, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ जगह ये यहीं बना देते हैं। मान लीजिए इसी तरीका ये एक संरचना हो जाएगी ये, और यहाँ पे एक संरचना, और संरचना हो गई यहाँ से तो ये आपका ये मान लीजिए, यानी दो ओष्ठ हमने बताया था, एक ये ओष्ठ हो गया जो बाहरी ओष्ठ, बाहरी ओष्ठ, इसको लेबिया मैजोरा, और ये आंतरिक ओष्ठ, आंतरिक ओष्ठ लेबिया माइनोरा। अभी रफ से पहले फिगर से समझ लेते हैं, उसके बाद इधर भी रहेगा तो दो जोड़ी का मतलब बाहरी और आंतरिक इधर इधर भी जाएंगे। ये आपका है, इसको ये है क्लिटोरिस, क्लिटोरिस जिसको भाग सेफ कहते हैं। और ये तो मान लीजिए ये तो वेजाइनल ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग यानी यौन छिद्र जिसको बोलेंगे, छिद्र। और ये आपका एक तरीके से मूत्र मार्ग है, यानी यूरेथ्रा है। और यहाँ पे आपका एनस है, क्या है एनस, यानी ये आपका बाह्य जनन अंग, यानी बाह्य जनन अंग। और दो ग्रंथियां हैं तो उसको भी हम यहाँ लिख देते हैं, दो ग्रंथि हैं। कौन कौन से, एक तो बर्थोलिन है नंबर 1, बर्थोलिन। दूसरी है पेरिनियल, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं एक एक करके। नंबर 1 यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए नंबर 1 आपका है अंडाशय जिसको कहेंगे ओवरी। ये आपका है ओवरी, एक जोड़ी अंडाशय, इसमें अंडे का निर्माण, ओवम का निर्माण, फिम्बरी इसको पकड़ करके फैलोपियन ट्यूब में ले जाती है। प्लस यहाँ दो हार्मोन्स का भी निर्माण होता है, एक प्रोजेस्टेरॉन और ओजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो होता है वो क्या करता है, जब यहाँ पे निषेचन हो जाता है मतलब कि स्पर्म और ओवा का, तो बच्चे का जब निर्माण होता है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स 9 महीने तक उसको प्रोटेक्ट करता है, स्रावित होकर के बच्चे की रक्षा करता है। और ओजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो होता है वह क्या करता है कि महिला के जो प्राथमिक लैंगिक लक्षण या द्वितीयक लैंगिक लक्षण दोनों के विकास में सहायक होता है। अब जो लक्षण शुरू में ही दिखाई देते हैं, भाई बच्चा पैदा हुआ तो पहले लोग देखते हैं ना कि लड़का है कि लड़की है, तो उसकी जो वो एक तरीके से पेनिस या वेजाइना के पार्ट को हम देख करके बता देते हैं कि लड़का है लड़की है, तो प्राथमिक सेक्स ऑर्गन हो गए। लेकिन जब बच्चा किशोरावस्था में एडल्ट स्टेज में जाता है तो उसके बच्चे अगर लड़का है तो दाढ़ी मूँछ आना और
आवाज़ मोटी होना, और लड़की है तो उसकी स्तन का विकास और उस तरीके से आवाज़ पतली होना और उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना, ये सारी चीज़ें जब होना शुरू होती हैं तो उसको सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन कहते हैं, यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। तो ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण और प्राथमिक यानी प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन दोनों का विकास करता है। कौन? आपका ओजेस्ट्रॉन हार्मोन्स, यानी ऊन का विकास, अंडे का विकास, स्तन का विकास और मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी विकास के नियमन में ये सहायक होता है। कौन? ओजेस्ट्रॉन हार्मोन्स। तो इसको आप जानेंगे। और इसके बाद यहाँ से जब अंडा चाहे यहाँ से अंडा जब बन करके निकलेगा तो फिम्बरी उसको पकड़ करके लेके जाएगा, यानी फिम्बरी भी एक तरीके से ओविडक्ट का ही पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है। और ये अंडा यहाँ रुका रहेगा 2 दिन तक। अब आप समझ लेंगे कि 1 महीने में पूरा 28 दिन का जो पीरियड होता है उसमें केवल एक ही ओवम का निर्माण होता है, एक ही ओवम निकलता है। यानी मान लीजिए इस महीने में इधर से ओवम निकला तो अगले महीने में इधर से निकलेगा, और उसी दौरान जब मेल और का संपर्क हो जाता है तो इधर से वेजाइनल वाले पार्ट से स्पर्म जाता है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में, और फिर ये यूट्रस में जाकर के भ्रूण का निर्माण होता है जो 9 महीने बाद पैदा होता है, तो शिशु उसको कहते हैं। जब तक पेट में बच्चा है तब तक हम उसको भ्रूण कहेंगे। आप देखेंगे पैथोलॉजी सेंटर पे लिखा भी रहता है कि भ्रूण हत्या अपराध है, या नहीं लिखा रहेगा कि बच्चे की हत्या करना अपराध है, यानी पेट में जब तक है तब तक भ्रूण होगा, बाहर निकलने के बाद हम उसको बच्चा कहेंगे या शिशु कहेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जैसे जो पीरियड होता है आपका 28 दिन का होता है, तो उसमें मान लीजिए 1 से लेकर के 5 दिन तक तो ब्लीडिंग आना ही है। तो उसमें जो अब जैसे नहीं कहते हैं कि उसके बाद मान लीजिए किसी में 6 दिन या 7 दिन लग जाते हैं, तो 1 से लेकर 5 दिन, फिर उसके बाद 1 हफ्ते तक, यानी 5 दिन मान लीजिए आपने दिया तो 5 से लेकर के 6 यानी 5 और 7, 7 5 12 तारीख तक, तो उसको एक तरीके से सेफ जोन कहते हैं। फिर उसके बाद 12 से लेकर के 1 हफ्ते बाद, यानी 12 से लेकर के लगभग 12 7 19 तारीख तक वो आपका खतरनाक जोन आता है, क्योंकि उसी समय जो है अंडे का उत्सर्ग होता है और उसी समय जब संपर्क होता है दोनों मेल और फीमेल में तो ज़्यादा बच्चे होने की संभावना होती है। फिर उसके बाद 19 या 18 तारीख के बाद फिर जो क्या होती है, इसकी दीवार जो है धीरे धीरे कट करके गिरने लगती है, और अगर इस बीच जो है ये स्पर्म का यहाँ नहीं आया और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर जो है 1 हफ्ते बाद फिर धीरे धीरे वो ब्लडिंग 4 दिन या 5 दिन या 6 दिन के लिए होने लगती है और कट कर गिर जाती है, और यह इसकी चारों तरफ एक दीवार मोटी सी होने लगती है। तो ये दीवार जो होती है यूट्रस की दीवार लगभग इसकी लंबाई जो होती है गर्भाशय ये जो है आपका 7.5 सेंटीमीटर ये लंबा होगा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा होगा और 2 सेंटीमीटर इसकी दीवार मोटी होती है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो आपकी ये अंडाशय है यानी ओवरी है, इसकी दीवार लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी होती है और 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, 0.8 सेंटीमीटर इसकी दीवार मोटी होती है। तो इस तरीके से इसको हम समझ गए कि यहाँ पे जो बच्चा आ गया ये पूरा फैलोपियन ट्यूब हो गई। यानी दूसरे नंबर पे हम लोग समझ लेते हैं ये आपके अंडवाहिनी जिसको कहेंगे फैलोपियन ट्यूब। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे क्या होता है, मेन फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है किसका, यानी स्पर्म और ओवा का। यहाँ पे देखेंगे एक बार में एक ही ओवा निकलता है और ये आकर के यहाँ रहता है लगभग 2 दिन तक, और उस बीच में जब भी इधर स्पर्म जाएगा तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और यूट्रस में चला जाएगा। तीसरे नंबर पे आपका है गर्भाशय जिसको कहेंगे यूट्रस को हमने बताया 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 सेंटीमीटर इसकी दीवार मोटी होती है। और ये इसका काम होता है कि इसमें भ्रूण का निर्माण होता है, यानी 9 महीने तक इसमें बच्चा सुरक्षित होता है। इसके चारों तरफ जो दीवार बनती है उसको प्लेसेंटा कहते हैं, और यह दीवार जो बनना शुरू हो जाती है और
उसके बाद जब अगर मान लीजिए दोनों का निषेचन नहीं हुआ तो फिर इसकी दीवार जो है फिर कट करके गिरना शुरू हो जाती है, तो उसी को मेट्रोसाइकिल कहते हैं। उसको हम लोग मेट्रोसाइकिल एक अलग टॉपिक बना करके आपको समझाएंगे। फिर यहाँ से जो यहाँ फूलता है और फिर इधर वेजाइनल वो जो होता पार्ट होता है, इसके बीच वाला भाग को हम ग्रीवा सर्विक्स कहते हैं। और फिर हम जानेंगे अगला आपका है चौथा वेजाइना। वेजाइना यानी योनि। यह एक तरीके से पेशियों तक की बनी होती है और इसका मेन काम ये होता है कि इसके रास्ते से यानी पुरुष की जनन अंग का प्रवेश प्लस बच्चा प्रसव के बाद बाहर निकलना, मेट्रोसाइकिल के पास जो स्राव होना, तमाम चीज़ें होती हैं। और इसकी भी लंबाई लगभग 7 से लेकर के 9 सेंटीमीटर लंबी होती है। और ये तो हो गया पूरा आपका बाह्य जनन यानी आंतरिक जनन जो अंदर हो गया, यहाँ ओपनिंग हो जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे बाह्य जनन। बाह्य जनन में जो इसके जो ये पूरा पार्ट होता है बाह्य जनन का, इसकी यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एक उभरा हुआ जो पार्ट होता है क्लिटोरिस, ये बड़ा संवेदनशील होता है यानी सेंसिटिव पार्ट होता है और इसी को समृद्ध कहते हैं। समृद्ध का मतलब होता है यानी जो मेल का शिश्न होता है, पेनिस होता है, उसके समृद्ध होता है ये। तो इसी को समृद्ध का मतलब कि संरचना में समान लेकिन कार्य उसके भिन्न भिन्न होंगे। तो यहाँ पे और उसके बाद 2 ओष्ठ होंगे, 2 जोड़ी, एक बाहरी वाला ओष्ठ जिसको बाहरी ओष्ठ लेबिया माइजोरा और आंतरिक जो लेबिया माइनोरा होगा। फिर उसके बाद ये ओपनिंग होंगी, ये आपका मूत्रमार्ग होगा, नीचे जो है एनस होगा। फिर 2 एक ग्रंथियाँ होती हैं, बर्थोलिन और पेरिनियल ग्लैंड, ये ग्रंथियाँ होती हैं। ये क्या होती हैं कि इसी जो ओपनिंग होती है यानी आंतरिक ओष्ठ के बीच में एक ग्रंथि होती है, इसे कुछ पदार्थों का स्राव होता है जो स्नेहक का काम करता है। यानी जब संपर्क होता है तो कुछ ऐसे स्राव बाहर निकलते हैं जो स्नेह का काम करके उसको आकर्षक बनाते हैं। और पेरिनियल ग्लैंड भी होती है जो यानी वेजाइना और एनस के बीच में यहाँ पाई जाती है और ये भी स्नेह का काम करती है। और इस तरीके से जो है ये आपका ये दोनों ये हो गए। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।